तो देख, अगर तुम आप अगर आप कुछ क्रिएटिव हम तुम देख रहे हैं तो आप दिलीप यार वो बात बताना, जब तू लखनऊ पढ़ रहा था एजुकेशन, कैसा शहर का माहौल कैसा था वहाँ पर, कैसा था एजुकेशन? क्योंकि मैं तो पंजाब से बाहर गया नहीं कभी यार भाई, मैं तो यही सच क्यों बताना इतना यार? चल ठीक है, तो निकल गया, बोल दिया और निकल गया, बात अगली बार मैं बता दूंगा किसी बार के बारे में। जब तेरा पॉडकास्ट बना तब तू बताना कि मैं फेल हो गया था। और बड़ी नारी भाई साहब जाते हैं नहाने में मजे करते थे, ठीक है। और सारा 10th में उसको जो 9th में तू आ गया था बुजुर्ग ने पैसे मारो एक साले में सच ना बोलो, फेल हो गया था चल साले, ये चीजें नहीं पता नहीं चाहिए। ये वाला पैर, वो वाला पैर वन ऐसे करता है। अबे ये रहेगा ऐसे करूँ, तू ये वाला उधर करना। अच्छा चल ठीक है, रेडी। साला बोल ही ना, सवाल पूछ रहा तू। जब दोनों बराबरी हम लोग। चल भाई भाई आप पूछता, चल बेटा चल बेटा चल बोल। चलो अब हम पीछे जा। ओ नहीं भाई बंद मत करना साले, यही तो सोचने तो भाई। ओ नेचुरल है, नहीं सोच के बोल, आराम से सोच रहे, कैमरा भी सोचना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीन और ये नेचुरल चलेगा, यही तो सारे लोगों ने देखना है। ओ सॉरी मैंने बोल दिया, यही देखना है लोगों ने। चल अभी कट कर, दोबारा नहीं गली रिटेक। ओ नहीं हाँ यही सोच के बोल सकता है यार तू। हाँ साले काम क्या करता हूँ पूछ रहा हूँ। काम क्या करता है भाई, क्या दिक्कत है बोलो। 9वीं फेल हो चुका है। फेल हो गया तो बदल लिया, सच्चाई है दोस्तों। लेकिन आज फेल होने के बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ा कि जिंदगी यहाँ रुकती नहीं है। अभी कर ले, आजा अभी आजा कट। देखो ये है दोस्त, एक मिनट में, कोई बात नहीं, सोच ले, आराम से बोल। काम क्या करता है भाई? उसको बंद कर, साले बंद मत कर। और ठीक है साला, अच्छा यार नहीं और दिलीप बंद मत करना। तो छोड़ इतना, एंड कर। अब क्या एंड करना है? नहीं एंड नहीं, अभी चलेगा और 2 घंटे। और बस खत्म करते हैं, बस खत्म। अब ये वाली बात फिर से बोल दो। काम क्या करता है भाई बोल। कोई बात नहीं, सोच के बोल दे। अभी एक सेवार है, कैमरा था, कोई दिक्कत नहीं है। पर इधर कोई टेंशन नहीं है भाई, इस शो में तुम मस्त बिंदास होके बैठो, आराम से सोच के बोलो। आजकल फाइनेंशियली थोड़े, अब जैसे कि हम ही लोग हैं, हमारे पेरेंट्स से थोड़े फाइनेंशियली, हम लोग फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, तो हम लोग उस चीज़ को, हमारे बच्चे की आवाज़ भी आपको आ रही है, हम लोग उस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस चीज़ को ना काट भाई, मत काट। कोई बात, हमारे बच्चों की आवाज आ रही है, हमने गेट बंद कर रखा है, ठीक है, ताकि वो आना जाए और यहाँ पर सारा इंटरव्यू खराब कर दे, इसलिए हमको उधर बंद रखे। वो देखो हाँ, नहीं खुलेगा दरवाजा। चलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों? आज मेरे साथ है मेरा दोस्त लंगोटिया दोस्त। तो स्वागत है आपका क्रिएटिव हम तुम में। तो आज फिर एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है मेरे दोस्त की, और जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट कर रहे हैं, कहीं कर रखी है अचीवमेंट, और बहुत लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि यार आजा मेरे साथ कुछ बातचीत करते हैं। तो वो कहता ठीक है पॉडकास्ट पे। वो कहता कि भैया किस टॉपिक पे बात करनी है? मैंने कहा जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में बहुत यूनिक चीज़ें हैं यार, जरूरी थोड़ी ना हम स्टार की या पॉलिटिशियन की इंटरव्यू लें। तो मैंने सोचा क्यों, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ खास बात है और हर कहानी खास है। तभी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप क्रिएटिव हम तुम देख रहे हैं। तो मिलाता हूँ अपने दोस्त से, जो जिसके साथ मैं बचपन से पढ़ा हूँ। हम लोग फर्स्ट क्लास से लेके +2 तक पढ़े हैं साथ, और अब हम साथ हैं, अब काम कर रहे हैं, हमारी शादी हो गई है। देखते हैं लाइफ यहाँ तक कैसी रही है, और आपको भी देखते हैं क्या उस लाइफ में ख़ास मिलता है, और क्या आपको उसमें सुनने में और देखने में और उनकी लाइफ जानने में आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो मिलाते हैं नेक्स्ट मेरे दोस्त दिलीप कुमार से।
तो वेलकम माय फ्रेंड दिलीप कुमार। दोस्त कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हम ऐसे ही मिल रहे हैं, थोड़ा कैमरे सामने फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं मिलते हम और तरीके से मिलते हैं है ना। तो और दिलीप कैसा है यार? थैंक यू, तू आ गया टाइम निकाल के आज, है ना। और सुना, क्या हाल चाल है? बस बहुत घर परिवार कैसे? सब ठीक है, बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? वही रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी। हाँ। जो हर इंसान अपने जीवन में अपने जीवन को इतना और इतना बेहतर इतना बनाने भारी के भारी लिए- शब्द क्यों बोल रहा है? नॉर्मल है चल बोल ठीक है। हाँ। मतलब हर इंसान जो अपने जीवन में रोज करता रहता है, भागदौड़ कर रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, काम धंधा कर रहा है, परिवार को देख रहा है, वही आजकल सब लोग कर रहे हैं। वही मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है और जितने हमारे दोस्त हैं वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो घर को चलाने के लिए अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, हम भी कर रहे हैं। बस ये है कि आज थोड़ा सा टाइम मिला था, इसने मुझे बुलाया है कि आज हमने एक शूटिंग करनी है, कुछ अपने बारे में कहना है, सबको बताना है कि कैसी जिंदगी। हाँ, एक तरह का पॉडकास्ट जो आजकल बहुत हाँ। तो दिलीप, पता मैंने अब ये शो शुरू किया है क्रिएटिव हम तुम पर, सभी देखते हैं क्रिएटिव हम पर। इस पे हम फिल्म भी बनाते हैं, स्टोरीज भी बनाते हैं। अब ये एंटरटेनमेंट से लेके और डॉक्यूमेंट्री से लेके हर चीज़ पे आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्तों की कहानी, मुझे आम मतलब कहानी, सिनेमा क्या है, कहानी जो आम लोगों से लेके कहानियाँ बनती हैं, तो मुझे हर कहानी खास लगती है, चाहे मेरे दोस्तों की या किसी की भी हो। अगर आपकी भी कहानी कोई खास है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं, तो आपकी कहानी को मैं कुछ अलग तरीके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो मेरे दोस्त हैं, ये मुझे टाइम दे रहे हैं, तो इनके बारे में पूछता हूँ और कुछ अपने बारे में बताता हूँ। आपको क्या इंटरेस्ट लगता है आपको जज करना और कमेंट करना, ठीक है। तो दिलीप है मेरे साथ, दिलीप कुमार। और दिलीप क्या काम करता है यार? काम सब अच्छा चल रहा है, जो भी है। प्राइवेट सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहा हूँ इस टाइम, जिससे अपने घर का खर्चा चल रहा है। देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कभी कभी एंजॉयमेंट हो जाता है टाइम निकाल के। करीब हम बचपन में जैसे हम पढ़ते थे ना, अभी तूने ओमकार की देखी होगी, मैंने ओमकार की बनाई थी वीडियो, है ना, देखिए ना तुमने? बोलते हाँ कोई बात नहीं, देखी तो देख लेना साले, जाके टाइम निकाल के तो बेची तो देख लेना। तो ये यार देखो, दोस्त लोग इन दोस्त की वीडियो देखते तो कौन देखेगा? ठीक है, देखो सबने देखनी है भाई, पहले दोस्त देखो। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम बचपन में थे, हम कौन सी क्लास से पढ़ रहे साथ? फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे ना? फर्स्ट क्लास में भाई देखो, ये मैं तो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट था, ये सारा पढ़ने में होशियार था। तो दिलीप पढ़ने में तो होशियार था? नहीं साले झूठ, मैं झूठ बोल। अच्छा, तू मेरे से होशियार था यार? तेरे से था लेकिन ज्यादा नहीं था। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरे से ज्यादा था लेकिन। अच्छा मेरे से ज्यादा था, मतलब मैंने लग रहा ज्यादा है तो कुछ ज्यादा था। ओ चल, मैं साले इतना भी नहीं था, झूठ बोल रहा है। मैं पढ़ता था, मतलब कि एग्जाम में पढ़ के पास हो जाता यार जब मैं नहीं पढ़ता था तो ये कैसे पढ़ लेगा? नहीं, वो तो ठीक है जब ये मेरे से कम भाई था। पर्चे, ये भेद खोला सारे मेरे पर्चे। वो देखो, हमारा ये था कि हम जब, एक मैं बात बताता हूँ दिलीप, हम 10th तक तो ठीक है पढ़ते, लेकिन हमारा ना 10th के बाद पता नहीं होता था हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, है ना, ऐसा था सिस्टम। तो कुछ सोचा नहीं था करना क्या है, कुछ कंफ्यूजन थी ना किसी ने कोई गाइड किया था क्या करना क्या नहीं बिल्कुल, करना। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब था 10th तक तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने कहा चलो, हमने फैक्ट्री में भी काम किया है। कड़ू है दोस्त, कड़ू के साथ मैं फैक्ट्री में गया, है ना। 10th के बाद? 10th तू भी गया था क्या? नहीं मैं नहीं गया था, तूने बताया था। हाँ मैं गया था, मैं कड़ू करते थे। पता कौन सी फैक्ट्री में काम करते भाई साहब? लोहे की, कौन सी थी, सुइयां बनाते थे, है ना। सुइयां बनाते, मैं और कड़ू। कड़ू भी जब आएगा मैं उसका पॉडकास्ट पूछूंगा तो कैसे करे भाई साहब। 8 घंटे 12 घंटे, 14-15 साल का लड़का ना, 14-15 10th क्लास में कितने साल का था? हाँ 14-15 साल का। साले मैं छोटा था, 16 साल का था। चल ठीक है, 14 साल का था मैं यार तो बड़ा मत बनाना तो अभी तक, ठीक है। तब हम देखो 8 साल का था। हाँ साले 10 साल का नहीं था मैं। ये जब हम लोग बैठे थे, हम लोग देखो 8 घंटे काम करते थे भाई साहब, और महीने बाद मिलता था। ये हम 2004-05 की बात बता रहा हूँ, 5 की। हाँ भाई साहब 1500 रुपये मिलते थे, इतनी खुशी मिलती जैसे 15 लाख रुपए मिल गए उस टाइम। मैं अपनी बात बता रहा हूँ दिलीप, है ना। और तब मेरा तो कुछ ऐसा सिस्टम चला था। तूने फिर 10th के बाद क्या किया? 10th के बाद हम अलग अलग हुए थे। 10th के बाद हम लोग अलग अलग हुए, अलग अलग स्कूल में हमने एडमिशन ले ली थी। तूने मल्टी में, मैंने प्रचारक में ले ली थी। मैंने आगे प्लस 2 मतलब मेडिकल से मैंने +1 +2 की। ठीक है, उसके बाद तो फिर कहीं और, तू कहीं और मैं कहीं और, फिर तो हम लोग सीधा शादी में मिले हैं।
सही बात है। ठीक है, उसके बाद शादी करने के बाद ही मिले कि हाँ चलो हमारे भी शादी हो गई है। ठीक है। तेरी शादी पहले हुई थी? हाँ मेरी शादी पहले हुई थी। मेरी 2015 में हो गई थी। हाँ मेरी 3 साल बाद हुई, 18 में 3 साल बाद हुई थी। हाँ। ठीक बस वैसे तब से चल ही रहा है हम लोग का। दिलीप, जैसे कि पेरेंट्स का कितना प्रेशर होता था जब हम पढ़ते थे, जब हम कुछ करते थे? तेरे पे ज्यादा होता था मेरे ख्याल से। बहुत होता था। Like- पढ़ ले नहीं तो। अच्छा, पढ़ने का ज्यादा प्रेशर होता था। थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, थोड़ा बहुत नहीं देते थे। क्या करें। नहीं, जब पढ़ाई पढ़नी थी हमने, जब हम पढ़ रहे थे, तुझे पता था 10th के बाद तू क्या पढ़ना चाहता था? मुझे कुछ नहीं पता था, ना किसी ने कुछ कहा। जैसा जैसा पेरेंट्स ने कहा वैसे वैसा करता गया मैं। अच्छा, नहीं कैसे, मतलब पेरेंट्स क्या चाहते थे? मतलब तुझे तुझे खुद नहीं पता 10th के बाद तूने क्या करना है? मेरे को तो, मुझे तो सच बता, मुझे नहीं पता था। मुझे भी कुछ नहीं पता था। दोनों ले लूंगा उनसे। जैसा घर वालों ने कहा ये पढ़ ले, वो तेरे पढ़ पापा ले, तो पढ़े ऐसे लिखे पढ़ ले। थे। हाँ, उन्होंने बीए की थी। तो उनको तो पता होगा, मेरे मम्मी पापा तो वैसे हाँ, है ना। उन्होंने हाँ वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने जैसा जैसा मुझे कहा मैं वैसा करता गया। बस धीरे धीरे जो भी था करते गए आगे जाके आज यहाँ खड़े हैं। सही है, सही है। उनको जो भी जॉब मिल गई हम कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है यार। वो जैसे कि दिलीप, आज के टाइम में हम अपनी बचपन की बात करें, कोई इंटरेस्टिंग बात बता यार बचपन में। बचपन की बात कोई है याद है कोई मेमोरीज? हाँ याद है। हाँ बता। हम लोग बहुत खेलते थे, प्लाट में मिलते थे। आते थे। हाँ यार, जो खाली प्लाट था पतंग उड़ाते थे। पतंग भी पकड़ते थे। अच्छा, आज के टाइम जो अब टाइम चल रहा है 2025 चल रहा है, तो 2000 जैसे 4 था या 90 सब 95 96 है ना, हम तब हम बड़े हो रहे थे, हम 10 12 साल के थे। तब वो टाइम कैसा, तो आज के टाइम में कंपेयर क्या है, मतलब क्या डिफरेंस क्या है? बहुत फर्क है। क्या? आजकल के बच्चे तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, उस समय तो मोबाइल ही नहीं था। हाँ, हम लोग फुल टाइम खेलना था ना। हम लोग खेलते और थे। रात शाम को चिपड़े पड़ती थी। और शाम को घर पे लेट जाते थे। मार पड़ती थी, घर वाले मारते थे। अब तो बच्चे घर में ही पड़े रहते हैं मोबाइल लेके, ना बाहर निकलना, ना फिजिकल एक्टिविटी। क्या हो गया, ये निकलते ना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ना बाहर जाते हैं, ना खेलते हैं, ना कूदते हैं, सिर्फ मोबाइल लेके बिजी रहते हैं। मोबाइल और बाइक उनको चाहिए पहले। मोबाइल तो उनको चाहिए। तो क्या मतलब आज की जनरेशन को क्या तू बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि उनको कैसे रहना चाहिए? ज्यादा खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए? सब कुछ करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। पर इस टेक्निक जो चल रही है, जो अभी आज टेक्निक चल रही है, हाई टेक्निक है यार। हम लोग कैसे थे, टीवी भी रेयर था हमारे पास देखने के लिए। टीवी था ना, टीवी भाई साहब, वो भी देखने का मतलब रेयर था। कि किस टाइम टीवी सबके पास आ गया था, किस टाइम तक याद है तुझे कुछ? 2009-10 में आ गया था। सबके पास टीवी आ गया था। सबके पास आ गया था। 10 में भी नहीं आया था टीवी। हाँ, 5-6 में तो हमने भी ले लिया था। उससे पे टीवी वगैरह नहीं था लोगों के पास, वो कम था। तो सोचो आज की जनरेशन के पास हमेशा फोन का है सिस्टम, सिर्फ फोन का है। फोन में उनको फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है। और चलो उनकी भी गलती कहाँ है यार, है ना। अब एंटरटेनमेंट ऐसा है, जैसे टेक्निक के माहौल मिला तो अब उनको कैसे यार, मतलब जो जनरेशन है हमारी, जो आज की जेनजी जनरेशन है, उसको क्या बोले ताकि हमारी बातों को उन पे असर हो। हम कोई इतने बड़े ज्ञानी नहीं, लेकिन हम बता सकते कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा बचपन कैसा था। वो आप खुद कंपेयर करना कि वो ज़्यादा अच्छा था कि आज आप खुद कंपेयर कर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। तू क्या कहना चाहता है? मुझे वो टाइम बहुत गोल्डन पीरियड था यार, जब टेक्निक टीवी भी देखने का मज़ा था। और फ़ोन तो भूल ही जाओ, फ़ोन तो था ही नहीं। टीवी देखने के लिए दूसरे घर में चले जाते थे हम। एक मेरा दोस्त था लक्की, अभी भी है। वो एक सीरियल आता था। लक्की की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। वो देखने के लिए दूसरे घर में जाता था। अच्छा, डेली। हाँ। तो सोचो उस टाइम कितना क्रेज था टीवी का। और मुझे ये भी सुनने को मिला कि इतना गौर से देखता था टीवी कि टीवी में घुस जाता था, उसकी इतने मोटे चश्मे लगे थे। सोचो आप लोग सोचो टीवी देखने का इतना क्रेज था पूरा। सही बात है। ठीक है, उसने अपनी आंखें पढ़ के, जैसे आप लोग देखते हो फोन देखते हो, है ना, पढ़ते हो, आंखें कमजोर हो जाती, कंप्यूटर चलाते हो आंखें, हमारी आंखें कमजोर हुई टीवी देख के। टीवी का इतना क्रेज होता था। वो भी एक सीरियल आता था, एक शाकालाका बूम बूम नहीं, एक बहुत फेमस शक्तिमान आता था। हाँ, शक्तिमान का टाइम बता यार दिलीप, शक्तिमान का टाइम बता। शक्तिमान देखने क्या क्रेज था? शक्तिमान पहला सुपर हीरो था इंडिया का वो। अच्छा, जो
अपने इंडिया में जो सीरियल आया था शक्तिमान, पहला सुपर हीरो था वो, उसको देखने के लिए लोग, बच्चे बूढ़े सब इतना क्रेज थे, इतना क्रेज था उनके अंदर कि वो कुछ भी कर सकते थे देखने के लिए, इतना ज्यादा क्रेज था। अगर वो जिस टाइम भी आता था उस टाइम टीवी होने ही होना था, ऑन होने ही होना था, चाहे खाना खा रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, उन्होंने सब टीवी काम छोड़ के मतलब टीवी शक्तिमान देखना था बच्चों में। शक्तिमान देखने के लिए बैठ जाते थे वो। हाँ। और खेलते थे नहीं थे, मतलब शक्तिमान का होता है स्कूलों से हम लोग भागते थे, स्कूल से छुट्टियां कर लेते थे ना। किस टाइम मतलब मैं भूल गया किस टाइम आता था यार सीरियल? ये आता था शनिवार को दोपहर को 12:30 बजे। तुझे याद? मुझे याद नहीं था यार, क्या बात है, मुझे याद नहीं है। शक्तिमान मैंने भी पूरा देखा पर मुझे याद नहीं। 12:30 से 12 या 12:30 हफ्ते में एक बार आता था। एक हफ्ते में एक बार आता था और एक आता था एतवार को दिन में, रात में। अच्छा हाँ, तो 2 टाइम पे आता था सेम एपिसोड। हाँ। उसको देखने के लिए लोग स्कूल में छुट्टी कर लेते थे, शनिवार को छुट्टी कर लेते थे। हाँ। कि मुझे तो शक्तिमान देखना है घर पे बैठ के। हाँ। आज तो 12 बजे शक्तिमान आएगा तो मैंने तो जाना नहीं कहीं। स्कूल जाने मार पड़ती थी ना, तो हमको पेरेंट्स ना भेजते थे कि भाई स्कूल जाओ स्कूल जाओ। स्कूल जाओ नहीं। हाँ। और बल्कि हमारे स्कूल में एक पीएन था, पीएन वहाँ रहता था। जितने भी स्टूडेंट थे पीएन के घर में घुस के शक्तिमान देखते थे शनिवार को। ये अच्छा, इसलिए मुझे पता कि मैं भी बैठ के देख चुका हूँ। अच्छा हाँ। मतलब किस टाइम देखते स्कूल में? टाइम मिल जाता रिसर्च होती थी? रिसर्च 12 बजे स्टार्ट होता था, 12:30 रिसर्च होती थी, हम लोग आधा घंटा शक्तिमान देखते थे। अच्छा हाँ, इतना काम करते, इतना मतलब वरना लिखना खेलने में भूल जाए, जैसे आज लगे, जैसे आज की जनरेशन का फोन में बुरा हाल है, फोन में बुरा हाल। उस टाइम हमारा टीवी में देखने में क्रेज था बहुत ज्यादा, टीवी देखने का है ना, मजा आता था। जो भी सीरियल आए हम लोग उसको देखे। तो यार वो फिल्म आती थी हफ्ते में एक बार, भाई साहब कितना वेट करते थे ना। हफ्ते में एक बार, एक शुक्रवार को आती थी, एक शनिवार को आती थी। चलो एतवार को छुट्टी होती थी, आदमी देख ही लेता, लेकिन रात को तो शुक्र शनिवार को जो फिल्म आती थी भाई क्या मजा था ना। उसको देखने के लिए लोग कहते कि यार यहाँ तो चलो, यहाँ तो बिजली है, लाइट है, गाँव में लोग बैटरी मंगा के रख लेते थे फिल्म देखने के लिए कि हमने पूरी रात फिल्म देखनी है। सोचो फिर उस टाइम कितना क्रेज था। आजकल के बच्चे तो मोबाइल मिल गया, 24 घंटे फिल्म, 24 घंटे नेट, 24 घंटे फोन, फुल एंटरटेनमेंट हो गया यार। इतना एंटरटेनमेंट हो गया, इतना एंटरटेनमेंट हो गया, साला भर गया। लोग सोचते देखे क्या यहाँ तक एंटरटेनमेंट हो गया अब। लोग सोचते देखे क्या छोड़े क्या, इसलिए फोन में लगे रहते हैं, जो सामने आता देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। और आजकल के बच्चों को तो देखें, कोई बात नहीं, देखना चाहिए, नॉलेज बढ़ती है, मतलब सही यूज करें उसका, ठीक है, नॉलेज बढ़ती है। पर बच्चे दिलीप, कई बच्चे यार देखा इतना फोन में डूब जा रहे हैं, कई बच्चे हैं मतलब ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमें भी लग रहा, हम भी जनरेशन थे, हम आपको इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारा इसलिए है आज का कि हम आपका टाइम इसलिए बता रहे हैं कि वो भी कितना अच्छा टाइम था। आप फोन को कम टाइम दीजिए, आज थोड़ा फोन को कम टाइम दीजिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो बच्चे हैं ज़्यादा करें, ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रहें और खुश रहें। और यही मेन टॉपिक तो हमारा यही डिस्कस करने का, हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे, हमारा टॉपिक अलग था। वो उस टाइम अपनी जगह टाइम था अच्छा। जैसे आप लोग आजकल फोन और सेल फोन, आईफोन के लिए पीछे पागल होते हो, हम लोग टीवी के पीछे या वीसीआर फिल्म देखने के लिए भागते रहे इधर उधर। तो अब हमारा वो टाइम तक कम टेक्निक थी, उस टाइम देश भी हमारा ग्रो कर रहा था, टेक्निकें धीरे धीरे आ रही थी। 2014 में मोदी जी आए, फिर और चीज़ें बढ़ने लग गई है ना, और काम होने लग गया, टेक्निक जितने इंटरनेट आया वैसे वैसे चीज़ें आई। फिर कंप्यूटर तो नहीं सीखा? हाँ सीखा हुआ। नहीं, कंप्यूटर कहाँ पे तूने सीखना शुरू किया? कब तेरे हाथ में फ़ोन आया, कब कंप्यूटर सीखना शुरू किया तूने? फ़ोन तो मेरे हाथ में आया 2009 में। कंप्यूटर मैंने सीखा मैं 2008 में। तो थोड़ी बहुत नॉलेज होने लग गई उस चीज़ की। तो बस जो थोड़ा छोटा बहुत काम करते थे हम लोग कंप्यूटर कर लेते थे, तो फ़ोन पे भी हो जाते थे थोड़े बहुत काम। बाकी फ़ोन चलाना, फ़ोन कॉल करना, फिल्में देखना, टीवी तो छूट ही गया था। सिर्फ फ़ोन पे चलता था। कौन से सन में फ़ोन लिया था? ये फ़ोन तो मेरे पास 2012 में आ गया था, मल्टीमीडिया जो चलते हैं। अच्छा, या तू ज़्यादा, ये दिलीप ज़्यादा एडवांस है। मैंने पता कब लिया? 17 में लिया मैंने फ़ोन, फर्स्ट स्मार्टफोन मैंने 17 में लिया था। उससे पहले मैंने लिया था 17 से पहले मैंने लिया था 17 में फर्स्ट मेरा फ़ोन था। अभी तक मैंने सिर्फ 2 फ़ोन ही लिए हैं, स्मार्टफोन मैंने अभी तक 2 फ़ोन लिए। ये मेरा दूसरा फ़ोन चल रहा है, मैंने सिर्फ अभी तक स्मार्टफोन सिर्फ 2 ही लिए मैंने। और पहले मैंने लिया था वो छोटा सैमसंग का आता था, कैमरा लगा होता था, वो 2015-16 में लिया था शायद, है ना, वो फ़ोन था वो। अभी ये स्मार्टफोन है, बस इतना ही है। दिलीप, ग्रेजुएशन तूने कहाँ से की?
मैंने ग्रेजुएशन की है यूपी से। अच्छा, कहाँ पर? ये सुल्तानपुर। अच्छा, क्या चीज़ किया, क्या इसमें ग्रेजुएशन? बीए। बीए बीए में नॉर्मल? की, बीए तो मैंने भी की है। बस वही की मैंने। बीए बाद क्या किया तूने भाई, वो बता। बीए के बाद जॉब कर रहा हूँ। नहीं, कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा? डिप्लोमा तो मैंने ग्रेजुएशन से पहले ही कर लिया था। अच्छा, हाँ, कौन सा डिप्लोमा? वो आईटीआई मैंने की थी। आईटीआई की? अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद जॉब पे लग गए, जॉब करते करते ग्रेजुएशन कर ली। अब जॉब कर रहे हैं तब से। अच्छा, 2015 से। ये पुरानी हमसे काफी टाइम 1.5-2 साल दूर हुआ था, 2 साल के लिए सब लखनऊ में। इसका क्या एक्सपीरियंस था वो सारा? हाँ दिलीप, अच्छा जैसे कि तकनीक के मामले में, जैसे अब तू काफ़ी हमसे से दूर भी रहा काफ़ी टाइम, है ना? काफ़ी टाइम रहा हूँ मैं। 3-4 साल बाद आया तू हाँ, इधर हमारे पास। 3-4 साल के बाद। तो पढ़ाई कर रहा था, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, शहर का, यहाँ पर फिर वापस आके जॉब, वहाँ जॉब नहीं मिली क्या? नहीं, मुझे तो यहीं पे जॉब करनी थी, वहाँ जॉब नहीं करनी थी। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। हाँ, ये बचपन यहाँ गुजरा होगा। बचपन यहाँ गुजरा, फैमिली यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर ही जॉब करना सही समझा। जॉब तो मुझे वहाँ ही मिल जाती, लेकिन वहाँ नहीं, मुझे वहाँ करना नहीं था, मुझे यहाँ करना। जहाँ मेरी फैमिली है मुझे वहीं पर रहना था, वहीं पर ही जॉब करनी थी। उस हिसाब से मैं तभी यहाँ पर हूँ। नहीं, जैसे कि यार अभी हम लोग दिलीप, जैसे कि मेन टॉपिक हमारा है कि आज की जनरेशन और पिछली हमारी जनरेशन क्या थी, मतलब कि जब हम ग्रो हो रहे थे, हम बड़े हो रहे थे, वो तक तुझे क्या लगता है कि आजकल बच्चों को इजी चीज़ें मिल रही है, या हम पेरेंट्स बने, हमारे पेरेंट्स इतने मेरे लगता है सेंसिटिव नहीं थे। हमारे पेरेंट्स तो लफेड़े मारते, चल पे स्कूल जा, है ना, मतलब गुस्सा होते थे हमें, वो ज़्यादा अच्छा था? या अभी के टाइम हम ज़्यादा सेंसिटिव, बच्चों को हम गुस्से भी नहीं होते, हम डांटते भी नहीं है, बहुत मुश्किल से आजकल बच्चे पेरेंट्स नहीं जाते। या हमारे बड़े भाई जो 40 साल या 50, है ना, 40-50 साल के भी जो हो गए आज, तो वो बच्चे को लेके, है ना, बड़े सेंसिटिव हो गए, जो हम 30-35 साल के जो हम लोग हैं। तो ऐसा कैसे है, मतलब उन बच्चों में आज के बच्चों में क्या फ़र्क है, मतलब क्या इजी चीज़ें मिल जाती है सारी इस समय में जो है, एक तो एजुकेटर, सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन। जब तक पेरेंट्स में एजुकेशन नहीं रहेगी तो वो अपने बच्चों को सही से एजुकेट नहीं कर पाएंगे, पाल नहीं पाएंगे। वो उनको अपनी एजुकेशन के हिसाब से ही रखेंगे, उनको जो समझ में आएगा उसी हिसाब से करते हैं। आज के जो पेरेंट्स है, लाइक हम सब हैं, हम लोग को पता है कि बच्चों को मारने से वो नहीं सुधरेंगे, उल्टा बिगड़ ही जाएंगे वो। तो उनको सुधारने का तरीका सिर्फ प्यार है, उनको प्यार दो, वो सुधर भी जाएंगे। नहीं, तो इसका मतलब हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते थे? प्यार करते थे, लेकिन वो मारते भी थे। वो सोचते थे कि बच्चे मार खाने सुधरते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मेंटलिटी इनको पहले से ही मिली हुई थी कि हाँ, जितना हम मारेंगे उतना ही बच्चे सुधरेंगे। अच्छा, वो उस टाइम मतलब तो कहना चाहता है कि पुरानी, मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे बहुत मारा पढ़ाई लिखाई के लिए, हाँ। फिर भी जितना मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ना था ना पढ़ा। वो मेरे ऊपर था, मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। वो मार खाने से नहीं मैं पढ़ा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स नहीं मारते थे, मेरे बड़े भैया साहब थे, बड़े भैया, तो वो धोते थे मुझे सीधा। आजकल जो हम लोग हैं, हम लोग को वो चीज़ समझ में आ गई है कि हम लोग के ऊपर बीत चुकी है कि हम लोग मार खा के भी नहीं पढ़े, तो हमारे बच्चे कैसे मार खा के पढ़ेंगे। तो मतलब हम पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स गलत नहीं बोल रहे हैं, अपनी जगह सही थे, वो लोग उस टाइम सही थे। हाँ, वो लोग उस टाइम सही थे। उनको ये था कि बच्चों को हम मारेंगे, पीटेंगे या जबरदस्ती करेंगे तो वो लोग वही काम करेंगे। मुझे लगता है कि उस टाइम भी वो डांटते थे, जो है ना, बोलते थे, सही बोलते थे, सही अपने हिसाब से वो लोग सही बोलते थे। लेकिन आज के टाइप से हम लोग को ये लगा कि हाँ चलो, टाइम के साथ चीजें बदलती रहती है ना, चेंज होता रहता है। बच्चे सेंसिटिव भी बड़े हो गए यार, छोटे बच्चे को डांट दो वो रोने लग जाते हैं। हमें मार पड़ती थी बाद में, मतलब 3-4 कहते थे ना 3-4 थप्पड़ पड़ने बाद रोते थे, कहीं हम लोग ढीठ हो जाते। अभी भी बच्चे के ढीठ हैं कहीं पर वो ज्यादा जल्दी बहुत गुस्से हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ आज के बच्चों को ना थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा गुस्सा कम होना चाहिए ना बच्चों को, गुस्सा कम होना चाहिए। हम तो मतलब बड़ा वो चक्कर, मतलब यार चीज़ें जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें मिल जाती है इजीली, तो ये लगता है कि बच्चों को आजकल सब चीज़ें इजीली मिल जा रही हैं यार। इसमें क्या इजीली मिल जा रही है, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही है इजीली आजकल। हमें देख, मैं हम अपनी टाइम के बाद बताता हूँ। जैसे मान कि उस टाइम के हम वैसे बता, हम कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहे हैं, हम ऑडियंस कहना चाहते हैं कि हम कोई महान नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ टाइम बता रहे हैं कि वो टाइम कैसे पलट गया, ऐसे था अब ऐसे हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये टाइम ऐसे था और ये टाइम ऐसे है। उस टाइम हमारा टाइम, उस टाइम ऐसा था कि हमारे पास अभाव थे, चीज़ों के अभाव थे, चीज़ें हमें कम मिलती थी, हमें किताबें भी हम मांग के पढ़ते थे। एक किताब जो हमें मिलती थी क्लासों में, वो हम अगले साल फिर लेके पढ़ते थे, पुरानी किताबें पढ़ते थे,
फिर वो किताबें पुरानी लेके पढ़ते थे। ऐसे है ना, किताबें मांगने के लिए भी दूर जाना पड़ता था। हम लोग जो हमारे सीनियर होते थे, जैसे उन्होंने मान लो 6 क्लास में है, उसने 6 क्लास पास कर लिया और हम 6 क्लास में जा रहे थे, हम उनसे किताबें ले लेते थे। कई पैसे देते थे, कई फ्री में दे देते थे। उस टाइम हमारे जो पेरेंट्स थे वो जितना हो सके उतना पैसा बचाते थे। हम लोग भी सोचते थे कि कम से कम खर्चा हो हमारे घर वालों का, और हम लोग किसी न किसी से लेके वो काम कर लें। तो वो था एक फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है किसी फैमिली की, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे। आजकल जो है किताबें हैं, ये सब चीजें हैं, तो नेट से पढ़ लेते लोग, फोन से पढ़ लेते, पढ़ाते थे, लिखाते थे, सब कुछ करते थे। आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम जो टेक्नोलॉजी है, जो भी तरक्कियां हुई हैं, उस हिसाब से हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, ताकि वो नए आने वाले ज़माने के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। दिलीप यार, वो बात बताना, जब तू लखनऊ पढ़ रहा था, एजुकेशन कैसा, शहर का माहौल कैसा था वहाँ पर, कैसा था एजुकेशन? क्योंकि मैं तो पंजाब से बाहर गया नहीं कभी यार भाई, मैं तो यही हूँ। लखनऊ एक बहुत खूबसूरत शहर है। पोल्यूशन वहाँ बहुत कम है लेकिन कम है। आजकल के जो शहरें हैं उन लोग के हिसाब से बहुत सुंदर शहर है, एनवायरनमेंट अच्छा है वहाँ का। वहाँ पे घूमने लायक जगह बहुत है, बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं। वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के हिसाब से अपने आप में बहुत ही अच्छा देखने लायक शहर है। तो कभी जाना हुआ तो घूमना जरूर लखनऊ में। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ पे। 4 साल मैंने लखनऊ में रहा, 2 साल मैंने ITI की है, 2 साल मेरी ट्रेनिंग चली है। पढ़ लिख के कितनी हेल्प मिली आपको गवर्नमेंट की? मेरा एक सवाल है यार, हमने पढ़ाई खुद की, फीसें हमने खुद भरी, जैसे मर्जी पार्ट टाइम जॉब करके या कुछ करके, या कई तरह के मैंने भी पापड़ बेले। मैं जब मेरा कोई मेरे से पॉडकास्ट लेगा तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं। मैंने भी बड़े पापड़, हमने फीसें भरी। हम मान लो कि बिजनेस करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं, कुछ हम अचीवमेंट कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे मांगने आ जाती है। गवर्नमेंट हमसे दे, मुझे तो नहीं लगता, मैंने गवर्नमेंट से अभी तक कुछ नहीं लिया। मैंने भी नहीं लिया। हाँ, तो गवर्नमेंट हमें दे तो लेने आ जाती है, लेकिन अभी जब हम ग्रो कर रहे हैं, हमें एजुकेशन करनी है, पढ़ाई करनी है ना, चलो लोन देती है, बाद में लेती भी है लोन, है ना, एजुकेशन लोन वगैरह, वो चीज़ कुछ सुविधाएं, लेकिन सबके लिए वो सुविधाएं नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस सिस्टम को कैसे देखते हो आप? सबको उस सुविधा के बारे में पता भी नहीं है। मतलब आप गवर्नमेंट से खुश हो कि गवर्नमेंट हेल्प करती पूरी हमारी पढ़ाई से लेके, फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक, मास्टर तक? गवर्नमेंट जो स्कीम निकालती है, एजुकेशन लोन हो गए, ये हम कुछ लोगों तक तो पहुंचता ही नहीं है। अच्छा। कुछ लोगों तक अगर पहुंचता भी है तो वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि बीच में ऐसे लोग होते हैं कि उस चीज़ को पहुंचने देते, इंसानों तक, लाभार्थी के पास पहुंचने नहीं देते हैं। बाकी गवर्नमेंट अच्छी है, स्कीमें देती है, सब कुछ देती है, हर सुविधा देती है, लेकिन बीच में वो सुविधा खत्म हो जाती है। अगर कोई लेना चाहे तो नहीं मिल पाती उसको, जिसको जरूरतमंदों को नहीं हो पाता है, तो वो सिर्फ जाता है, आता है, धक्के खा के चले जाता है, उसको कुछ नहीं हो पाता। तो वो फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करता है कि हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा किया, वैसा किया, मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती जो बीच में काम करने वाले सरकारी अफसर है। अच्छा। जो नहीं, गलती गवर्नमेंट को फिर देखेगा कौन, से संभालेगा कौन, से सुधारेगा कौन? देखो, सुधारना गवर्नमेंट, अगर हर जगह वही चीज चलती रहेगी तो गवर्नमेंट हम इसीलिए बनाते हैं ना मेरे भाई। गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, गवर्नमेंट बनी है हमारी सुविधा के लिए। हाँ, लोग हमारे लिए स्कीमें बनाए, हमें दे, लेकिन कुछ वैसे कहना नहीं चाहिए, कुछ बीच में ऐसे अफसर होते हैं जो उस सुविधा को लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, जिससे जो लोग जो लेने वाले हैं, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर ही ब्लेम करती है, ये तो कुछ देती नहीं हमें। ठीक है, बाकी ठीक है, गवर्नमेंट का सिस्टम सही है, सब खुश है, सिस्टम सही है, बस बीच में जो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कुछ है ऐसे लोग जो हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाने देती। तो वो फ़ायदा फिर जाता कहाँ है? वो फ़ायदा जो नहीं उठाने देता उनके पास जाता होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा पॉडकास्ट था। हमने थोड़ा सा आपको पिछली जनरेशन का टॉपिक हमारा ये था कि पहले कितनी सुविधाएं थी और अब कितनी मिल रही है। तो आजकल अपना खुश रहिए, ध्यान रखिए, टेक्निक का अच्छे से यूज़ करिए, और फ़ोन हो सके तो कम चलाइए, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रखिए, किताबें पढ़िए,
और फ़ोन में तो है ही सारी नॉलेज, वो तो इजी टू यूज़ है, पर आपको रीडिंग और राइटिंग में थोड़ा हाथ आजमाना चाहिए जनरेशन को ज़्यादा। और खुश रहिए, माँ पेरेंट्स की अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, और हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट फ्रेंड के साथ, नई स्टोरी के साथ। कुछ अच्छा देख रहे हैं, कुछ बढ़िया देख रहे हैं तो आप क्रिएटिव हम तुम देख रहे हैं। सच्ची कहानी है, कहानी किसी स्टार की नहीं, सुपरस्टार की नहीं, कहानी आम लोगों की, आपकी कहानी, मेरी कहानी, मेरे दोस्त की कहानी। देखते हैं इन कहानी में क्या खास है, इसी तरह कहानी लेके आता रहूँगा। तो नमस्कार, आदाब, सलाम, नमस्ते।